दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जालोर नाडोल और शिरोई के चौहान से संबंधित इतिहास जो आपके RSCT लेवल स्टैंड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जालोर के चौहानों का संस्थापक था। तो दोस्तों जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहानों का संस्थापक था दोस्तों कीर्तिपाल। ठीक है, इसके अलावा अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कीतु एक राजा इसकी उपाधि थी और ये नैन सिंह ने कहा था। कीतु एक महान राजा किसने कहा था? नैन सिंह ने कहा था। और समर सिंह जो दिल्ली शासक कुतुबुद्दीन के समकालीन था। समर सिंह के समकालीन दिल्ली में कौन राज कर रहा था? कुतुबुद्दीन। उसके अलावा उदय सिंह, यह उस समय भारत में महान एवं शक्ति संपन्न शासक था। मतलब जो महान राजाओं में इसकी गिनती होती थी उदय सिंह की भी। तो दोस्तों यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आपको से पूरी थ्योरी कवर करवाई जाएगी, जो किसी प्रकार की मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। सारे जो एग्जाम के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। ये चचकदेव नसीरुद्दीन और बलबन के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 2, कानड़देव चौहान ने 1298 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है उल्गू खां नुसरत खां, ऑप्शन बी है जेता व देवड़ा, ऑप्शन सी है भावला बधैया बीका, ऑप्शन डी है कमालुद्दीन व मलिक नाइब। यहाँ पे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जेता व देवड़ा के नेतृत्व में कानड़देव ने 1298 में अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो उल्गू खां नुसरत खां है, इसी आक्रमण में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि जेता एवं देवड़ा कानड़देव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्ट उस पर चलते हैं। जेता देवड़ा ने कानड़देव की सेना का नेतृत्व किया। इसमें भावला जिसने सातल देव जो 1308 का साका हुआ था, उसके अंदर सातल देव का सेनापति था, इसने भी विश्वासघात किया था। और इसके अलावा जो दहिया बीका है वो कानड़ देव का सेनापति था 1311 ईस्वी के जो जालोर के साके में। और सातल देव जो 1308 में था वो सिमला में भावला इसका सातल देव का सेनापति था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन के सेनापति थे कमालुद्दीन, वो 1308 के साके में, यानी कि जो सिवाना का आक्रमण किया था उसके अंदर सेनापति था कमालुद्दीन। और 1311 पर जो जालोर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, उस समय इसका सेनापति था मलिक नाइब। तो दोस्तों ये सारे सेनापति को मैंने एक जगह इकट्ठा करके, ताकि आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं हो, आपको प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिवाना दुर्ग का साका 1308 ईस्वी के बारे में असत्य कथन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खैराबाद कर कमालुद्दीन को सौंपा। ऑप्शन नंबर बी में है सातल देव के नेतृत्व में केसरिया व मेणादे का नेतृत्व में जौहर हुआ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है सेनापति भावला विश्वासघात कर अलाउद्दीन से मिल गया व मामादेव कुंड में गोरख मिला दिया। ये 1308 के साके यानी कि सिवाना दुर्ग के साके के बारे में बात हो रही है। और अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर खिजर खां को सौंप दिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर खिजगा को सौंपा था, वो चित्तौड़ का दुर्ग था। और बाकी सभी ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 में जो हुआ था, उसमें अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर खिजगा को सौंपा था। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, जालोर दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में जो हुआ था उसके बारे में असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया, वह दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई। ऑप्शन नंबर बी है कानड़देव के नेतृत्व में केसरिया और जतलदेव के नेतृत्व में जौहर हुआ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है सेनापति दहिया बीका विश्वासघात कर अलाउद्दीन से मिल गया, वह गुप्त सुरंग का रास्ता अलाउद्दीन को बता दिया। और ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर खिजगा को सौंप दिया। तो दोस्तों अगर आपने इससे पिछला क्वेश्चन आसानी से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया कि इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों ये 3 लाइन में मैंने जो तीनों फैक्ट थे इस साके से संबंधित वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा इसका नाम जलालाबाद किया। ठीक है, और इस दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई, और इसमें मतलब केसरिया व जौहर का नेतृत्व कानड़देव व जतलदेव ने किया। इसमें जो विश्वासघात करने वाला सेनापति था कानड़देव का, वो दहिया बीका था। ठीक है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक नाइब, इस वाले में जालोर का जो साका हुआ था उसमें अलाउद्दीन का सेनापति मलिक नाइब था। ठीक है,
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, कृष्ण पांचाल चौहान की नाडोल सागा का संस्थापक था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है लक्ष्मण, ऑप्शन बी में है अहिल, ऑप्शन सी में है प्रतिपाल और ऑप्शन डी में है असराज। तो इसका आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण, चौहानों की नाडोल सागा का संस्थापक था। इसने 960 ईस्वी में चामुंडा को पराजित कर नाडोल में मतलब चौहानों की नाडोल सागा की स्थापना करी थी। ठीक है, अहिल ने सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, उस समय शासक यही था नाडोल का। मतलब मोहम्मद इसने मतलब 1025 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था उस समय अहिल वहां का शासक था। उसके बाद में नेक्स्ट है पृथ्वीपाल, चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया। दोस्तों पृथ्वीपाल ने तो ध्यान रखना चालुक्य शासकों को पराजित किया था कर्ण को, जबकि असराज है ना उसने चालुक्य की अधीनता स्वीकार करी थी। ये दोनों फैक्ट आपको एक साथ ही याद होने चाहिए। ठीक है, चालुक्य अधीनता किसने स्वीकार करी थी? असराज ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिरोही के देवड़ा चौहानों का संस्थापक था। इससे पहले अपन ने नाडोल के चौहानों का देखा था, अब अपन देख रहे हैं सिरोही के देवड़ा चौहानों का संस्थापक। तो इसका आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राव लुम्बा। दोस्तों बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चंद्रावती को राजधानी बनाई, राव लुम्बा ने देवड़ा चौहानों की संस्थापक है और इसने चंद्रावती को राजधानी बनाई। के बाद में शिवभान ने 1405 ईस्वी में शिवपुर नगर की स्थापना कर और शिवपुरी को राजधानी बनाई। उसके बाद में है सैसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर सिरोही को राजधानी बनाई। दोस्तों ये तीनों चारों फैक्ट है वो एक जगह कर दिए मैंने, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 7, उड़न अखिराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वीराज, अखिराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा और सिर्फ। दोस्तों इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, अखिराज देवड़ा को उड़न अखिराज के नाम से जाना जाता है। और पता है आपको पृथ्वीराज किस नाम से जाना जाता है? उड़न राजकुमार के नाम से। तो दोस्तों इन दोनों को मैंने एक जगह से लेने का मेरा यही उचित था, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। मेवाड़ रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज, को उड़न राजकुमार कहा जाता था। और इसी ने ही जो अजमेर दुर्गतागढ़ नाम किया था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते दोस्तों। इसमें अखिराज देवड़ा है जिसको उड़न अखिराज के नाम से जाना जाता है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। सुल्तान देवड़ा दोस्तों लंबे संघर्ष के बाद 1575 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करी। तो दोस्तों सिरोही का वह शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी वो है सुल्तान देवड़ा। उसके अलावा शिव सिंह है दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करी थी 11 सितंबर 1823 को। शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि करी थी 11 सितंबर 1823 को। और दोस्तों सिरोही है राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि करी थी। और सिरोही का अंतिम शासक अभय सिंह था। दोस्तों सिरोही का अंतिम शासक कौन था? अभय सिंह। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, बिना किसी ज्यादा थ्योरी पढ़े आप परीक्षाओं में मतलब आसानी से सवाल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिरोही का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं, इसका आंसर दोस्तों सुल्तान देवड़ा ने अकबर की लंबे संघर्ष के बाद परेशान होकर के उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। दोस्तों मारवाड़ के अजीत सिंह को किसने शरण दी थी? सिरोही का कौन सा शासक था? इसका आंसर होने वाला है बेरीसाल ने दोस्तों मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। उसके बाद चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सिरोही का शासक जिसने अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार करी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चन में तो आपको यही याद हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब यही था कि एक तो इसमें क्या है कि चैप्टर कम है तो ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं पा रहे थे, और जो क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने अपडेट करे रिपीट करे हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर शिव सिंह ने दोस्तों अंग्रेजों से संधि करी थी और अंग्रेजों से संधि 11 सितंबर 1823 को। संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। ठीक है, और सिरोही का अंतिम शासक था अभय सिंह। तो दोस्तों यहाँ आपने सिरोही का और नाडोल का और जालोर का इतिहास पढ़ लिया है। 10 क्वेश्चन को आप अगर इनके चारों को अगर 4 से गुना करेंगे तो लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन हो गए जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। जय हिंद।